अच्छा, सो आज क्लास नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 11। और आज हम प्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजल वर्ब जो है ये एक दो पार्ट्स इसमें होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास वर्ब होता है, दूसरा हिस्सा जो है वो एडवर्ब होता है या preposition होता है। और ये जो आम वर्ब होता है, यानी जो इसका एग्जैक्ट वर्ब होता है वो, और प्रेजल वर्ब दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है मीनिंग के अंदर। ठीक है, मीनिंग इनका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो अक्सर आप जो है जहाँ कहीं पे सुनते हैं प्रेजल वर्ब को या कहीं पे रीड करते हैं तो बिल्कुल आप दो का कहा जाते हैं कि जी मैंने तो इस लफ्ज़ का ये माना सीखा था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है मीनिंग में। वो इस वजह से कि प्रेजल वर्ब जो है उसका मीनिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। ठीक है, सो क्या होता है, चलो आ जाए। प्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू और समटाइम्स थ्री वर्ड्स। एक तो ये है कि इसमें दो वर्ड्स होते हैं या थ्री वर्ड्स होते हैं प्रेजल वर्ब में। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज अ वर्ब। पहला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है, जैसे गो, स्पीक, राइट, प्ले, इस तरीके से। ठीक है, जो एक मैन वर्ब होता है इसके अंदर, एंड इज फॉलोड बाय एडवर्ब और प्रेपोजिशन। और फिर उसके बाद प्रेपोजिशन होता है या कोई एडवर्ब होता है। ठीक है, दोनों दोनों भी आ सकते हैं, सिंगल एक भी होता है, दोनों भी। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ब होता है, दूसरा इसके साथ एडवर्ब होता है, जैसे कि रीड आउट। ठीक है, रीड आउट का मतलब है तेजी से पढ़ना, ऊंची आवाज से पढ़ना। ठीक है, वर्ब, फिर उसके बाद preposition आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक वर्ब है हमारे पास, इसके साथ एन टू आ गया, तो ये ब्रेक एन टू का मतलब है घुस जाना, किसी के घर पे बगैर इजाजत, बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। तो ये देखें कि ये यहाँ पे ब्रेक से बिल्कुल ही अलग मीनिंग दे रहा है। ठीक है, यानी ब्रेक हमारे पास एक वर्ब है जिसका मतलब है तोड़ना, लेकिन ब्रेक एन टू का मतलब है किसी के घर में घुस जाना। ठीक है, तो ये देखें कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ मीनिंग आ रहा है अब। तो यहाँ पे हम से गलती होती है, और हम जब देखते हैं किसी कहाँ पे रीड करते हैं या सुन लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा तोड़ना। ठीक है, लेकिन हमने ये वाला एरिया जो है ये इग्नोर किया होता है। देखिए प्रेजेंट वर्ब में क्या होता है कि दो वर्ड्स होते हैं या थ्री वर्ड्स हो सकते हैं। दूसरा, पहला हिस्सा तो वर्ब होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है वो प्रेपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है। ठीक है, जैसे ऊपर इसमें आउट जो है एडवर्ब है और यहाँ पे इनटू जो है ये प्रेपोजिशन है। सही है। अच्छा, तीनों भी आ सकते हैं। हमारे पास एक वो है एडवर्ब प्रेजल वर्ब है, जिसमें हमारे पास पहले देखें वर्ब पुट, यहाँ देखें, फिर उसके बाद है एडवर्ब, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन, यानी तीनों है। तो हमारे पास वर्ड जो है वो बनता है पुट अप विद। अब पुट अप विद, पुट का मतलब आप लोगों ने सीखा है, क्या मतलब है, डालना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ किताब यहाँ पे डालो, पुट द बुक हेयर, पुट द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं ना, पुट का मतलब डालना, लेकिन पुट अप विद का मतलब है बर्दाश्त करना। बिल्कुल ही अलग मीनिंग है जैसे कि वर्ड्स हैं। सो वर्ड्स से बिल्कुल अलग मीनिंग्स है। ठीक है, तो ये देखें कि पहले हिस्से में वर्ब आता है, दूसरे हिस्से में उसके साथ preposition एडवर्ब या दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब मजीद चीजें जो है इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोगों ने जो प्रेजल वर्ब्स हैं, जो फेमस प्रेजल वर्ब हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो आप लोगों ने खामखा सीखने हैं, ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो समझने में और बोलने में। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ, अच्छा कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी भी वर्ब के साथ आ जाए तो उनका मीनिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी एडवर्ब जब वर्ब के साथ आ जाता है तो उसका तो मीनिंग डिफरेंट होता है ना। एक वर्ब के साथ आता है तो अलग मीनिंग देता है, दूसरे वर्ब के साथ आता है तो दूसरा मीनिंग, तो डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे कि अराउंड है हमारे पास, एक एक जो है फेमस ये वाला अराउंड, ये किसी भी वर्ब के साथ जब आ जाए तो इसका मतलब है सेम ही रहता है। ठीक है, एमलेसली, बेमकसद, क्या मकसद है, बेमकसद, इसका मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग अराउंड,
वो बेमकसद खेल रहा है, कोई मकसद नहीं है उसका, ठीक है, फजूल में। तो यहाँ पे देखिए कि प्ले के साथ हमारे पास आ गया है ये एडवर्ब अराउंड। अब यही अराउंड वेट के साथ आएगा, ठीक है। दे आर वेटिंग अराउंड, वो बेमकसद, वो बेमकसद अ, इंतजार कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कैमरास को ऑफ कर लिया करें, ठीक है। आलिया और फातिमा है, कौन है? अच्छा, देखिए, दे आर वेटिंग अराउंड, वो बेमकसद इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, फजूल इंतजार कर रहे हैं। अली इज सिटिंग अराउंड, अली जो है फजूल बैठा हुआ है, बेमकसद बैठा हुआ है। तो अराउंड जब किसी भी वर्ब के साथ आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है अराउंड ऐसे हमारा हमारा जो हमने जो सीखा है वो ये है कि अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द, ठीक है, अराउंड। लेकिन यहाँ पे एज ए फ्रेजल वर्ब में जब आता है, किसी दूसरे वर्ब के साथ जब आ जाता है, तो इसका मतलब है एमलेसली, बेमकसद, फजूल, ठीक है। तो प्लेइंग अराउंड, वेटिंग अराउंड, सिटिंग अराउंड, स्टैंडिंग अराउंड, वॉकिंग अराउंड, ठीक है, मतलब बेमकसद इधर उधर घूमना फिरना, ठीक है। तो एडवर्ब्स तो सॉरी फ्रेजल वर्ब्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट दूंगा, आप लोगों ने वो डिक्शनरी में सर्च करना है, फिर उसके सेंटेंसेस बनाने हैं, तो और भी प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत सारे हैं। लेकिन खामखा फर्ज है जो कि खामखा आप लोगों को सीखने चाहिए फ्रेजल वर्ब्स, वो इन वर्ब्स के, ये जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ, काइंडली आप ये जो लिस्ट है इनका खामखा आप देख लें, ठीक है, यानी जरूर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं इनके एडवर्ब्स। ब्रेक के जो एडवर्ब्स हैं, पुट के हैं, गेट के हैं, ठीक है, टेक, गो, टर्न, ये ऐसे वर्ब्स हैं कि इनके एडवर्ब्स जो हैं बहुत ज्यादा आम लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। इनका मैं थोड़ा सा आप लोगों को कर भी लेता हूँ। जैसे ब्रेक के साथ हमारे पास कुछ है, ब्रेक के साथ जब एंड टू आ जाता है तो इसका मतलब है, अभी आप लोगों को मैंने बता दिया है, इसका मतलब है घुस जाना, किसी के घर में घुस जाना। द थीफ ब्रोक एंड टू हिज हाउस, चोर उसके घर में घुस गया, द रॉबर ब्रोक एंड टू हिज हाउस, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। अच्छा, तो इसका मतलब है जबरदस्ती किसी के घर में एंटर होना, ठीक है। अच्छा, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब है खराब होना, जब कोई चीज जो है काम करना छोड़ दे, खराब हो जाए, तो उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे माई कार ब्रोक डाउन, मेरी गाड़ी खराब हो गई। ब्रेकअप का मतलब है वेकेशंस, ठीक है, छुट्टियां। द स्कूल विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक, स्कूल की छुट्टियां होगी अगले हफ्ते। तो यहाँ पे ब्रेकअप का क्या मतलब है? छुट्टियां, वेकेशंस, ठीक है, होना। ब्रेकअप विद, अब यहाँ पे दोनों आ गए, ब्रेक अप, अप यानी कि साथ में एडवर्ब भी आ गया और इसके साथ प्रेपोजिशन भी आ गया, यानी कि तीनों साथ में आते हैं, ठीक है, दोस्त है। ब्रेक अप विद, इसका मतलब है किसी के साथ ताल्लुकात खत्म करना, ठीक है, जैसे दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, ठीक है। या कपल के बीच जो ब्रेकअप होता है, आई हैव ब्रोकन अप विद हिम, मैंने उसके साथ खत्म कर दिया है, उसके साथ ताल्लुकात को तर्क कर दिया है, ठीक है। अबंडन का मतलब है तर्क कर देना, छोड़ देना रिलेशनशिप को, ठीक है। सो ब्रेक अप विथ। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारे पास पुट है, और पुट की भी बहुत मशहूर है, कुछ बहुत ज्यादा यूज होता है, पुट ऑफ। पुट ऑफ, जब पुट के साथ ऑफ आ जाता है, डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है, इसका मतलब है पोस्टपोन, मुलतवी करना, किसी चीज को डिले करना। जैसे मैं कल मीटिंग थी, मैंने डिले कर दी, परसों कर दी, ठीक है, या एक हफ्ता डिले कर दी मैंने, तो उसका क्या मतलब है कि मैंने पुट ऑफ कर दी है, ठीक है। द मैनेजर पुट ऑफ द मीटिंग, मैनेजर ने मीटिंग को मुलतवी कर दिया, ठीक है। और इस आज का काम कल पर मत छोड़ो, उसमें भी ये वाला लफ्ज यूज हुआ है ना, डू नॉट, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो, व्हाट विल यू डू टुडे, ठीक है, यानी आज का काम कल पर मत छोड़ो, तो उसमें भी ये वाला लफ्ज यूज हुआ है, ये प्रेजल वर्ब यूज हुआ है। इसके लिए जो मेन वर्ड इंग्लिश में है वो पोस्टपोन है, प्रेजल वर्ब इसका पुट ऑफ है, ठीक है। अच्छा, पुट ऑफ विद जो है, ये अभी मैंने आपको बता दिया कि ये इसका मतलब टॉलरेट है, बर्दाश्त करना, पहले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया, आई कैन नॉट पुट अप विद यू एनी मोर, मैं आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है।
पुट डाउन का मतलब है इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, बेहुरमती करना। ही पुट डाउन हिज सर्वेंट, उसने अपनी नौकर की बेइज्जती कर दी, ठीक है, बेहुरमती कर दी। पुट अक्रॉस का मतलब है किसी चीज को कम्युनिकेट करना, कि कोई बात किसी को बताना है, ठीक है। ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज, उसने अपने ख्यालात बता दिए, ठीक है। पुट आउट का मतलब है पब्लिश, शाया करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज एजेंसी पुट आउट दियर फर्स्ट मैगजीन, न्यूज एजेंसी ने अपनी पहली पहला रिसाला शाया कर दिया। पुट आउट का मतलब है पब्लिश, ठीक है। इसकी जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप फिर कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक दफा खुद से कोई सेंटेंस बना लेंगे तो फिर आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो हमारे पास हो गया ब्रेक का भी, पुट का भी, ठीक है। अब आते हैं गेट का, सही से, ठीक है। सो गेट, गेट, अब गेट की भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो फेमस है वो ये है। गेट अप टू का मतलब है डू, सिंपली डू, करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट अप टू यूज करते हैं। गेट ऑन विद, जब किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, हैव अ गुड रिलेशनशिप, तो हम यूज करते हैं गेट ऑन विद, ठीक है। और गेट ओवर का मतलब है किसी बीमारी से रिकवर होना, किसी मसले से रिकवर होना, बीमारी से स्पेशली, ठीक है, गेट ओवर। गेट अवे विद का मतलब है किसी चीज में सक्सीड इन समथिंग, किसी चीज में कामयाब होना, ठीक है। ही गॉट अवे विद हिज एग्जाम, वो अपने एग्जाम में सक्सी कामयाब हो गया। गेट एट का मतलब है, इसके साथ सम, एस बी का मतलब है समबॉडी, सब किसी का नाम लेंगे हम, ठीक है। गेट, इसका मतलब है क्रिटिसाइज, किसी पे तनकीद करना, ठीक है। डोंट गेट इट अली, अली पे क्रिटिसाइज ना करो, तनकीद ना करो। गेट रिड ऑफ, इसका मतलब है रिमूव, खत्म करना, निजात हासिल करना, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ही गॉट रिड ऑफ इलनेस, उसने बीमारी से निजात हासिल की, ठीक है। गेट रिड ऑफ का मतलब है निजात हासिल करना। गेट थ्रू टू, इसका मतलब है कोई चीज कामयाबी से एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन समथिंग सक्सेसफुली। गेट wound अप, जिसका मतलब है गुस्सा होना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ आते हैं, ठीक है, गेट के। और फिर उसके बाद हमारे पास है टेक के, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब है रिजेंबल, रिजेंबल का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना किसी पे जाना, किसी पे जाना मतलब किसी की तरह होना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ पे गई हुई है, मतलब वो अपनी माँ की तरह लगती है, ठीक है। सो टेक आफ्टर यूज करते हैं हम, ठीक है, प्रेजल वर्ब है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, ये देखिए ऑलरेडी मैंने लिखा भी है। टेकन अबैक का मतलब है हैरान होना, टू बी शॉक्ड, ठीक है। आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज बिहेवियर, मैं तो उसके रवैये पे हैरान हो गया हूँ, ठीक है, शॉक हो गया हूँ। टेक अवे का मतलब है रिमूव समथिंग, ठीक है। माई फ्रेंड टुक माई फोन अवे, यानी मेरे फ्रेंड ने मेरा फोन जो है वो हटा दिया है, ठीक है। इसका दूसरा मतलब भी है कि बाजार से या कहीं कहीं से खाना अपने घर ले जाना, उसके लिए भी हम टेक अवे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर होटल पे लिखा होता है डाइन प्लस टेक अवे, डाइन प्लस टेक अवे का, डाइन का मतलब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे खा सकते हैं, टेक अवे का मतलब घर पे भी पार्सल ले जा सकते हैं, ठीक है। सो टेक अवे इसका मतलब भी यही। टेक समथिंग अपार्ट का मतलब है कोई चीज को डिसेंबल करना, डिसेंबल का क्या मतलब है कि उसके जो पुर्जे हैं वो अलग अलग करना, इसको डिसेंबल कहते हैं। टेक समथिंग अपार्ट, ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट, उसने कंप्यूटर के पुर्जे अलग अलग कर दिए, ठीक है। टेक डाउन का मतलब है अपने से नोट करना, जैसे आप हो सकता है आप में से कोई जो है साथ साथ में चीजें नोट भी कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, टेक डाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कॉपी में या नोटबुक में नोट करना, ठीक है। द स्टूडेंट टुक डाउन द स्टोरी, स्टूडेंट्स ने कहानी नोट कर दी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास फिर गेट गो है, ठीक है। गो के साथ हम गो विदाउट, जब विदाउट आ जाता है तो इसका मतलब स्किप, ठीक है। नेवर गो विदाउट ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट को कभी ना छोड़ो, तर्क करो। स्किप का क्या मतलब है, छोड़ना, तर्क कर देना। गो विद टुगेदर, गो टुगेदर का मतलब है मैच, यानी बराबर होना,
योर शूज डोंट गो विद द ड्रेस, यानी आपके जो शूज हैं वो ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहे। तो इस मैच करने के लिए हम गो विद यूज करते हैं या गो टुगेदर यूज करते हैं। गो थ्रू का मतलब है तफसील से और केयरफुली, एहतियात से किसी चीज को पढ़ना, रीड करना। आई वेंट थ्रू द होल स्टोरी अगेन, मैंने तमाम पूरी कहानी दोबारा से पढ़ ली है, ठीक है। हाँ, वेन आई वेंट थ्रू द नोट्स, मैंने नोट्स, आई वेंट थ्रू द न्यूज़पेपर, मैंने पूरा अखबार पढ़ लिया है, ठीक है। और केयरफुली पढ़ लिया है, ठीक है, एहतियात से, ठीक है, अच्छी तरीके से। ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग सर्जरी। अच्छा, इसका मतलब एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस करना किसी चीज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान वो बहुत ज्यादा दर्द से गुजरा है, ठीक है। सो किसी चीज से गुजरना के लिए भी वेंट थ्रू या गो थ्रू यूज करते हैं। गो ऑफ का मतलब है एक्सप्लोड, धमाका होना। द बॉम्ब वेंट ऑफ इन द क्राउड, बॉम्ब जो है वो हुजूम के अंदर पटा, ठीक है। एक्सप्लोड का मतलब है फटना, ठीक है। गो ऑफ इसके लिए वो है, वर्ब है हमारे पास, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। गो अहेड विथ समथिंग, अच्छा, गो अहेड विथ समथिंग का मतलब है किसी चीज को कंटिन्यू करना, ठीक है, जारी रखना। अ, अ, अच्छा, प्लीज गो अहेड विद योर स्पीच, काइंडली आप अपने स्पीच को जारी रखें। या फॉर एग्जांपल कोई बात का काट रहा होता है, ठीक है, तो बीच में कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है बोलो, अपनी बात को जारी रखो, तो आप क्या कहेंगे? गो अहेड विद योर टॉक, गो अहेड विद योर स्पीच, ठीक है। तो इस बीच में आप ऐसा बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो ये गो अहेड विद का मतलब है, ये क्या है, हमारे पास प्रेजल वर्ब है, ठीक है। सो प्रेजल वर्ब क्या होता है कि ये दो वर्ड या तीन वर्ड से बना होता है, और एक इस पहले हिस्से में वर्ब होता है, दूसरे हिस्से में या तो एडवर्ब होता है या प्रेपोजिशन होता है या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और इससे एक और अच्छी बात यह है कि इसका जो मीनिंग है ना वो मेन वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, प्रेजल वर्ब का ये कमाल होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है, ठीक है। जैसे टेक का मतलब लेना है, लेकिन टेक आफ्टर का मतलब है किसी की तरह लगना। शी टेक्स ऑफ हर मदर, वो अपने अम्मी की तरह, माँ की तरह लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से टेक ऑफ। अच्छा जी, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का तो हो गया। अच्छा ये तो, अच्छा ये टेक ऑफ, रिमूव क्लॉथिंग, कपड़े हटाने के लिए भी टेक ऑफ यूज होता है। इसके अलावा जो एयरप्लेन हवाई जहाज जब फ्लाई करता है इसको भी टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी को कहते हैं अपने शूज हटाओ, तो कैसे कहेंगे? टेक ऑफ यूर शूज, ठीक है। और प्लेन विल टेक ऑफ आफ्टर 20 मिनट्स, हमारा जहाज जो है वो 20 मिनट बाद टेक ऑफ करेगा, यानी उड़ेगा, ठीक है। टेक ओवर का मतलब है कंट्रोल हासिल करना, टू गेन कंट्रोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए वांट्स टू टेक ओवर ईरान, यानी अमेरिका चाहता है कि मैं ईरान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लूं, ठीक है। तैमूर टुक ओवर जर्मनी, ये तो एक सेंटेंस है। तैमूर ने जर्मनी के ऊपर क्या किया? कंट्रोल हासिल किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि फ्रेजल वर्ब को मेमोराइज करने के लिए आप लोगों ने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। जब आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे, चैट जीपीटी से नहीं, डिक्शनरी से नहीं, सिर्फ हेल्प लेना है डिक्शनरी से, फिर अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको कभी भी जो है आप नहीं भूलेंगे, ये हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और है, टर्न है हमारे पास, टर्न अराउंड, जिसका मतलब है डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। टर्न अवे, किसी को दाखिले के लिए अलाउ ना करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टर्न अवे टू द सिनेमा, उसको सिनेमा से क्या किया गया? उसको इजाजत नहीं दी गई कि आप सिनेमा में जाएं, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज करना, ठीक है। और मैं अगर किसी को कहूँ टर्न डाउन द म्यूजिक, म्यूजिक की आवाज कम करें, ठीक है।
हाँ, टर्न इनटू का मतलब है बनना। द बिगर टर्न इनटू अ मिलियनियर, यानी बेकारी मिलियनियर में बदल गया। टर्न का इनटू का मतलब है कि बिकम बनना, ठीक है, यानी भिखारी मिलियनेयर बन गया। ठीक है। टर्न ऑफ, जब टर्न के बाद ऑफ आता है तो इसका मतलब शट डाउन, यानी बंद करना। टर्न ऑफ द कंप्यूटर प्लीज, प्लीज कंप्यूटर को बंद करें। ठीक है। तो यहां तक हमारे पास मैंने कुछ जो अहम प्रेजल वर्ब से वो आपको बता दिए। ठीक है, बाकी आप लोगों ने ये तो सैकड़ों है, हजारों है, आप लोगों ने खुद सर्च करना है। कैसे सर्च करना है उसका तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने जो अहम थे वो आपको बता दिए। ठीक है। और आप लोगों ने ये यूज भी करने हैं। ठीक है, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं दो दो तीन तीन, तो इनशाला ये मेमोराइज हो जाएंगे, फिर आप आसानी से इसको सीख सकेंगे। अब आते हैं एक और चीज की तरफ, और वो है हमारे पास दो किस्म के प्रेजल वर्ब हैं। एक को हम सेपरेबल के कहते हैं, दूसरे को हम नॉन सेपरेबल कहते हैं। सेपरेबल वो होते हैं जो हम अलहदा कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन सेपरेबल वो होते हैं जिनको हम अलहदा नहीं कर सकते। यानी कि आपको पता है प्रेजल वर्ब तो एक लफ्ज से नहीं बना होता, वो दो या तीन से होता है। बास को हम एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, और बास को हम जुदा नहीं कर सकते, अलहदा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नॉन सेपरेबल है। अच्छा, क्या इसकी एग्जाम्पल है? अक्सा खान क्या कह रही, सर 2 दिन से असाइनमेंट की टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिलेगा बंगर बेच सकते हैं उनसे। ठीक है, बस अब जब आपको टाइम मिले तो फिर भेज दें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं चेक कर लूंगा, सही। लेकिन थोड़ा सा टाइम फिर लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा कम है और असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा, बाकी आप खामा खा कर लें, क्योंकि जो गलतियां हैं ना वो खामा खामा वो कर लूंगा। और हम सारे लेक्चर्स मैंने हुमा सेंड किए हैं, ठीक है, सारे लेक्चर्स मौजूद है ग्रुप के अंदर। 10 मैंने ली है, 10 मौजूद है। अगर कोई इशू है, खुल नहीं रहा, तो वो फिर मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं तरीका बताऊंगा। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, ये लास्ट वाला हमारा टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने कैसे प्रेजल वर्ब को फाइंड आउट करना है, कैसे सीखना है इसको। ठीक है, मतलब कैसे तलाश करना है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है जो कि सेपरेबल है। सेपरेबल का मतलब अलग हो सकता है, वो है, अब अभी आप लोगों ने एक पढ़ा भी है आई थिंक, कॉल ऑफ। यहाँ पे आई थिंक था, चलो जहां भी था, कॉल ऑफ का मतलब है खत्म करना, मनसूख करना। फॉर एग्जाम्पल, बारिश की वजह से मैच खत्म हो जाता है, तो अंपायर क्या करता है, कॉल ऑफ करता है। सो वहां पे फिर बोलते हैं कि द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से मैच को मनसूख कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, सो कॉल ऑफ का मतलब है मनसूख करना, खत्म करना। अब ये सेपरेबल है। जब ये सेपरेबल है तो हम ये दो तरीकों से कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या उसने मनसूख कर दिया प्रिंसिपल ने? मीटिंग को, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट के बाद भी ये वाला हिस्सा हम लगा सकते हैं। ठीक है, यानी जो एडवर्ब वाला हिस्सा है, जो सेकंड पार्ट है ना प्रेजल वर्ब का, ये तो पूरा प्रेजल वर्ब है ना, कॉल ऑफ, तो ऑफ को हम ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेबल है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, ये देखें, द प्रिंसिपल कॉल्ड, यहाँ पे, ठीक है, द मीटिंग ऑफ, दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे प्रेजल वर्ब साथ में आया है, यानी कि प्रपोजिशन, एडवर्ब और उसके साथ वर्ब दोनों साथ में आए हैं, प्रेजल वर्ब साथ में यूज है। यहाँ पे वर्ब एक जगह पे है और उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, कॉल द मीटिंग आफ्टर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब मौजूद है जो सेपरेबल है, हम एक दूसरे से जुदा भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो साथ आएंगे हमेशा के लिए, उनको हम जुदा नहीं कर सकते। ही लुक्स आफ्टर अ स्मॉल चाइल्ड, यहीं पे लुक, वो छोटे बच्चे की देखभाल करता है। ठीक है, एक स्मॉल, एक बच्चा है, उसका वो देखभाल करता है। लुक आफ्टर का क्या मतलब है, देखभाल करना। ठीक है, अब ये हम नहीं कर सकते कि आफ्टर को इससे जुदा कर दें। जैसे नीचे वाले सेंटेंस को देखें, ही लुक्स अ स्मॉल चाइल्ड आफ्टर,
वो बच्चे, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा हमने लुक आफ्टर जो है ये ऐसा प्रेजल वर्ब है जो कि नॉन सेपरेबल है, और उसको जो हम जुदा नहीं कर सकते एक दूसरे से। और ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, उसको जुदा कर सकते हैं। तो जो जुदा हो सकता है उसको सेपरेबल कहते हैं, जो जुदा नहीं हो सकते, जो अलग अलग नहीं हो सकते, वो नॉन सेपरेबल है। सो नीचे वाला नॉन सेपरेबल है और ऊपर वाला सेपरेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब एक और चीज देख लें कि प्रेजल वर्ब को कैसे हमने वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे देखा या सुना, तो कैसे पता चलेगा? वो सर या चाइल्ड होता है या बेबी स्मॉल नहीं होता? नहीं, चाइल्ड भी छोटा होता है, ठीक है। बेबी जो बिल्कुल छोटा होता है, जो नहीं घूम सकता, ठीक है, जो चल नहीं सकता, वो बिल्कुल बेबी होता है। उसके बाद चाइल्ड होता है, फिर बॉय बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये कोई, अच्छा यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखें, एक तो ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे गूगल पे आ जाएं। गूगल में आप लोगों ने लिखना है OALD। नजर आ रही है स्क्रीन? गूगल। जी बताएं सर, वो आ रही नजर स्क्रीन? ठीक, ठीक है, ठीक। गुड, शाबाश। अ, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए यहाँ पे। आप लोगों ने ऊपर लिखना है OALD, यानी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ठीक है, इसको खोलना है। और फिर यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ब को सर्च करना है, ठीक है, जो कोई भी वर्ब हो। सही है। एक वर्ब है, जैसे फॉर एग्जांपल टर्न, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे टर्न लिखा। और या ये भी छोड़ दें, चलो पुट लिख दें, PUT, पुट। ठीक है, और इसको सर्च किया। जब आप लोगों ने सर्च किया, तो पुट की डिफरेंट मीनिंग्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये एड्स बड़े बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा ये देखें, बहुत सारे मीनिंग, जैसे नंबर 1 इसका ये मीनिंग है, नंबर 2 इसका ये मीनिंग है, ये 7 8 मीनिंग, सारे पुट की मीनिंग्स आपको बता दी। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ढूंढना है पुट के प्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो नीचे आके यहाँ पे क्लिक करना है। एक अगर प्रेजल वर्ब के रिलेटेड, सॉरी, पुट के रिलेटेड इडियम्स भी मौजूद है। इडियम्स के बारे में हम किसी और दिन पढ़ेंगे। आज हम प्रेजल वर्ब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब पुट के जितने भी प्रेजल वर्ब हैं वो आपको ओनली प्रेजल वर्ब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, प्रेजल वर्ब्स पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप लोगों ने क्लिक कर दिया, ये नीचे जाएगा सीधा कि जी आपको कौन सा प्रेजल वर्ब चाहिए। पुट अबाउट, पुट अबव, पुट अक्रॉस, पुट असाइड, पुट एट, पुट अवे, पुट बैक, पुट बिफोर, पुट बिहाइंड, पुट बाय, पुट डाउन, सारे जो है यहाँ देखे, सारे पुट के जितने भी प्रेजल वर्ब्स हैं वो आ गए हैं। अब जिसकी मीनिंग आपने ढूंढनी है वो उस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे पुट अवे। पुट अवे, इसको हमने चेक करना है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पे क्लिक कर। और ये पुट अवे सामने लिखा हुआ है, ट्रेजल वर्ब है ये। और यहाँ पे पुट समबॉडी, समबॉडी का मतलब है किसी का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, फिर अवे लगा सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है? टू सेंड समबॉडी टू अ प्रिजन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा वेयर दे आर मेड टू स्टे, यानी किसी को कहीं पे भिजवाना, या प्रिजन में, जेल में, या अस्पताल में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पुट अवे। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी कोई चीज है, जैसे फुट समथिंग अवे, वहां पे सम बॉडी था ना, यानी कोई इंसान, यहाँ पे कोई चीज। तो इसका फिर क्या मतलब है? टू पुट समथिंग इन अ प्लेस वेयर इट इज केप्ट बिकॉज यू हैव फिनिश्ड यूजिंग इट, यानी कि कोई भी चीज जो आपने इस्तेमाल की है और आपने किसी जगह पे वापस रख दी है, तो उसको पुट अवे कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अवे द कार अवे, गोइंग टू पुट द कार अवे, यानी वही वो सेपरेबल है, ठीक है, अवे को लास्ट में लगा दिया है, पुट से वो कर दिया है, ठीक है, इन द गिराज।
ठीक है, मतलब ये है कि मैंने अभी गाड़ी को जो है अभी मजीद मैं यूज नहीं कर रहा, तो मैंने गिराज में यानी कि वहां पे रख दी है गाड़ी को। ठीक है, तो ये देखें कि इसके अलावा इसका और एक और मीनिंग है, टू सेव मनी टू स्पेंड लेटर, पैसे बचाना, सेव करना। ठीक है, इसके लिए भी हम पुट अवे यूज कर सकते हैं। शी हैज अ फ्यू $1000 पुट अवे फॉर हर रिटायरमेंट, उसने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ $1000 रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। सो देखें कि यहाँ पे हमने पुट अवे के दो तीन मीनिंग्स थे, वो सारे पढ़ लिए। और ये कहाँ से, आपने डिक्शनरी से तलाश करना है। ठीक है, यानी पहले OLD पे जाना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दुनिया की पहली नंबर 1 डिक्शनरी है। ठीक है, और उसमें आपने वर्ड्स को पुट करना है, फिर आपने प्रेजल वर्ब। अगर किसी वर्ब के प्रेजल वर्ब नहीं है तो वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन अगर है तो डायरेक्टली वो अलग सेक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया प्रेजल वर्ब में, फिर ये वाला सेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हम आगे देख प्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये देखें कि हम इस तरीके से ये सीख भी सकते हैं और इस तरीके से तलाश भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सीखने का तरीका ये है कि हम 2-3 सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाएं, तो इनशाला फिर ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और दूसरा ये कि कुछ रीडिंग भी कर लें रोजाना, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, तो उसमें कुछ वर्ड्स जो हमें बार बार मिलेंगे ना, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाएंगे, फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। और जब हम स्पीकिंग करते हैं तो उस दौरान भी हम आसानी से फिर बोल सकेंगे। अक्सर मुझे मुझे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमने ग्रामर तो पढ़ ली है, वी हैव डन विद ग्रामर एवरीथिंग, बट स्टिल वी कॉन्ट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, कि हम एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, ये क्यों, क्या मसला है? असल में मसला यही होता है कि उनको वर्ड्स तो ठीक है, वोकैबुलरी की तो आपके पहले दिन मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी लर्न करने का भी एक तरीका है। अब ये एक वर्ड आपको याद आ गया, फॉर एग्जाम्पल डॉग का मतलब है कुत्ता, तो अब और सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो नहीं बना सकते ना। तो हमने इसका भी एक अपना तरीका है कि इस वर्ड को कैसे सीखना है। वर्ड को हमने पूरा एक फ्रेज, माहौल, याद रखें मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया था कि पूरा माहौल वर्ड का आप सीखते हैं, तो फिर आप वर्ड को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक ही वर्ड आता है तो आप सेंटेंस फिर नहीं बना सकेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए आपने रीडिंग, लिसनिंग, ये भी चीज जरूरी है, और साथ में एक वर्ड नहीं सीखना, एक वर्ड के साथ जो नजदीक करीब वाले और वर्ड्स हैं वो भी, यानी पूरा एक फ्रेज सीखना है। इसकी मैंने आप लोगों को तफसील से एग्जांपल्स भी बताई थी। जैसे प्रॉमिस का मैंने एग्जांपल दिया था कि अब अगर किसी को ये पता है कि प्रॉमिस का मतलब है वादा, तो इससे तो वो सेंटेंस नहीं बना सकेगा। उसको क्या करना चाहिए कि वो पूरा एक फ्रेज सीख ले। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक अ प्रॉमिस का मतलब है वादा तोड़ना, कीप अ प्रॉमिस का मतलब है वादा पूरा करना। सो ऐसा पूरा एक फ्रेज जब उसको पता हो तो वो तब जो है सेंटेंस बना सकेगा। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, और इंशाल्लाह कल हम फिर और चीजें पढ़ेंगे, और इडियम्स के बारे में भी इंशाल्लाह। ये देखें, ये इडियम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी हम पढ़ेंगे। और आज हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। डू योर असाइनमेंट एंड वॉच द स्पीच एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स एज आई गिव यू असाइनमेंट्स एवरी डे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।